friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar, my dear students. NMIMS का एनलेट एग्जामिनेशन 4 जनवरी से चालू हो चुका था। 4 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में ये एग्जाम कैसी रही उसका आज हम एनालिसिस करेंगे। एनलेट 2023 NMIMS में एडमिशन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण एग्जाम है और उस एग्जामिनेशन का एनालिसिस इस वीडियो में डिटेल में आपको मिलेगा। दोस्तों, NMIMS का एग्जामिनेशन का जो एनलेट का एग्जाम स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो ये सबको पता है दैट टोटल 150 क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है, हर एक एरिया से 30 क्वेश्चंस। सो दैट मींस टोटल 5 एरिया है। इंग्लिश, जीके दैट इज करंट अफेयर, एंड जीके, लीगल, लॉजिकल एंड कॉन्ट। ये 5 एरिया से सबके यहाँ पे 30 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस, 120 मिनट्स। ठीक है, 150 क्वेश्चंस, 120 मिनट्स and no negative marking. Yes, you heard it right. No negative marking. Yes or no? There are no negative marks. This is what the exam structure is. Okay. Now, they kept in the same way. Pro Talent provides a wonderful results. So you want to join, you can join a batch for NLET, SLET, MHCT का नया बैच चालू हुआ है। ठीक है, और ये जो शेड्यूल है आपका चालू होगा 1 फरवरी से। ठीक है, ओके, और ये 1 फरवरी से कुछ दिन चलेगा, फिर बोर्ड के लिए छुट्टी मिलेगी और बोर्ड खत्म होने के बाद, ठीक है, वापस ये सेशन चलेंगे। ओके, ठीक है। सो दिस इज अ बैच अवेलेबल। इस बैच का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जहां से आप ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम अपनी बात करेंगे। एग्जाम का स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। क्या महत्वपूर्ण बात रही ये समझते हैं। ओवरऑल पेपर वॉज नॉट वेरी इजी बट मॉडरेट लेवल। बहुत इजी नहीं था। एक यूनिक चीज इस पेपर में थी, ये एग्जाम ऑनलाइन होता है। ये सुनो, ठीक है, जो आपको पता है कि आपको कंप्यूटर सेंटर पे जाना है और वहां पे एक इनसे कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठे बैठे ये एग्जाम देनी है। ठीक है, काफी कंफर्टेबल कंप्यूटर सेंटर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, कहीं पे 2 कंप्यूटर, कहीं पे 4 कंप्यूटर, कहीं पे 10। बहुत बड़े बड़े सेंटर नहीं होते हैं। ठीक है, सो दैट वे इट इज रियली पॉसिबल फॉर यू टू टेक दिस पेपर इन योर कन्वीनियंट एरिया। बहुत ज्यादा लोडेड एरिया, भारी एरिया नहीं होता है। यूनिक थिंग अबाउट दिस पेपर इज दे गिव यू अ पर्टिकुलर ऑर्डर। एक सेक्शन ऑर्डर आपको देते हैं, विच मीन्स सबसे पहले आपको इंग्लिश दिखाएंगे, फिर आपका मैथ आएगा, फिर आपका आएगा जीके, फिर आपका आएगा लॉजिक, सबसे आखिरी में आएगा लीगल। यह आपका सेक्शन का ऑर्डर था। समझ आया? Now what is the meaning of section order? So when you are let's say doing English, ठीक है, इंग्लिश खत्म करोगे और मैथ चालू करोगे, ठीक है, बराबर है, तो आप न पीछे जा सकते हो ना आगे जा सकते हो। Yes or no? Then you have a math, then you have a GK, then you have logic, then you have legal. Once you complete everything, ध्यान से सुनना, once you complete all these sections, you can go anywhere then. ठीक है ना? चलो बढ़िया। Now this tells me कि मुझे टाइम डिवोट कैसे करना चाहिए। ठीक है, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन कि कौन सा इजी था, कौन सा भारी था, और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलो ग्रेट। सबसे टफ था मैथ। क्यों? भारी ज्योमेट्री आ गया। आप में से बहुत सारे बच्चे नॉन मैथ के स्टूडेंट्स होंगे, ज्योमेट्री के बारे में आप तैयार नहीं होंगे, तो आपको बड़ा प्रॉब्लम आ गया, ज्योमेट्री के भारी क्वेश्चंस आ गए। रीजनिंग वेरी इजी, इंग्लिश डैम इजी, लीगल वेरी इजी। ठीक है, जीके मॉडरेट इसलिए क्योंकि दे आर आस्किंग सम वियर्ड क्वेश्चन। जैसे कोई सौरभ शुक्ला करके एक भाई साहब थे, उनकी डेथ हुई, वो कौन से महीने में हुई? लास्ट ईयर। ठीक है, एक इनसे टीवी एक्टर थे वो, ठीक है, उनकी डेथ हुई थी, तो वो उन्होंने पूछा था कौन से महीने में हुई। सो दैट इज समटाइम्स अननेसेसरी क्वेश्चंस, बट you know the exams are there and they ask those kind of questions. ठीक है, now that's a separate issue कि वो कैसे questions पूछे, क्या किया, वो बाद में बात है, मॉडरेट लेवल का पार्ट है। ठीक है, अब आती है बात टाइम मैनेजमेंट मैं कैसे करूं। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं जब एग्जाम दे रहा हूं तो मुझे टाइम डिवोट कैसे करना। मेरे पास टोटल 120 मिनट का पेपर है। ठीक है, आई मस्ट डिवोट सम राउंड यू कैन से 20 मिनट ऑन इंग्लिश, ठीक है, 10 मिनट ऑन मैथ, अगर मैं मैथ में अच्छा नहीं हूं तो। ठीक है, जीके आई डिवोट 5 मिनट, है ना, लॉजिक आई डिवोट 25 मिनट, ओके, एंड लीगल I devote 25 minutes.
So basically I'm doing 25, 25, 50, 50 plus 10, 60 plus 20, ठीक है, plus 5, so that is 1 hour 25 minute आप ले चुके हैं, ठीक है। अब आपके पास टाइम बचा है 35 मिनट का। अब ये 35 मिनट में यू वांट टू डिवोट मोर टाइम टू मैथ। अगर आपका पूरा का पूरा सब एरिया खत्म हो चुके हैं, सभी सेक्शन खत्म कर चुके हो और फिर आपको मैथ में डिवोट करना है, आप दीजिए। या आपका कोई एरिया, कोई सेक्शन बाकी है, आप पहले उसको कंप्लीट करिए, ठीक है, उसके लिए 5 मिनट 10 मिनट और दे दीजिए, और आखिरी में जितना भी टाइम बचा देन यू कैन डिवोट इट टू मैथ, अगर आपको मैथ आता है तो, ठीक है। और मैथ मुझे लगता है कि आना चाहिए, ठीक है। 12वीं का बच्चा है, 10वीं तक का मैथ उसको पक्का ही आना चाहिए। वो कुछ भी अपने आप को बोल दे कि अरे मैथ तो मैं छोड़ चुका था, बहुत समय हो चुका, मुझे नहीं आता है, ठीक है। देखो ये सब दूर भागने के विचार है, ठीक है। सामने चैलेंज आया है, चैलेंज से दूर भागने के ये सब विचार है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। इंग्लिश, ठीक है, लॉन्ग आरसी ऑफ 10 क्वेश्चंस, ठीक है। फॉरेन वर्ड्स, सिनोनिम, एंटोनिम, रिलेशनशिप बेस्ड वर्ड्स, करेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। 30 क्वेश्चंस है, 25 प्लस अटेम्प्ट करना, डैम इजी, नॉट वेरी टफ, ठीक है। वोकेब के ऊपर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रो टैलेंट के वीडियो देखे होंगे ना, 5 वर्ड्स पर डे, बिल्कुल सभी उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तैयार है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस इस बार आ गए, पहली बार आए, एपीजीपी के क्वेश्चन आते ही आते हैं। रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज और डेटा इंटरप्रिटेशन इस कॉन्ट के अंदर रहता है, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन, बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ, से लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ये सब इसमें रहता है। 30 में से 20 अटेम्प्ट कर पाए, गुड है, ठीक है। मेरा मानना है मतलब 20 करना चाहिए, ठीक है। ऑन अ वेरी सेफ नोट, ठीक है, यू विल बी अटेम्प्टिंग सम अराउंड 15 प्लस, ठीक है। चलो ग्रेट, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग काफी इजी, सिलोजिज्म के 5 क्वेश्चन, कॉज एंड इफेक्ट 5 क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन 5 क्वेश्चन, ठीक है। विजुअल रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस, ठीक है। आपको मिरर इमेज आ गया, पर्सपेक्टिव बताना है कि इसको इस एंगल से देखेंगे तो क्या होगा, इसको अगर 360 घुमा दिया तो कैसे दिखेगा, 180 डिग्री घुमा दिया तो कैसे दिखेगा, है ना, ये क्वेश्चंस होंगे। वर्ड अरेंजमेंट, अल्फाबेट अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग के रिमेनिंग क्वेश्चंस, ठीक है। अटेम्प्ट 25 प्लस करना ईजी है, काफी ईजी है, कोई पंगा नहीं है। देन कम्स योर लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग फैक्ट प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस, सीधे कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, क्राइम, टॉर्ट, ठीक है, नेग्लिजेंस के ऊपर सवाल, कॉन्ट्रैक्ट के वेजरिंग के ऊपर सवाल, कॉन्ट्रैक्ट के ऑफर और अगेंस्ट एक्सेप्टेंस के ऊपर सवाल, उस तरीके के क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चंस लीगल टर्म्स के भी आए थे, कुछ लोगों को नहीं आए थे, ठीक है। सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 25 प्लस अटेम्प्ट करना डैम इजी। 30 के 30 जेन्युइन अटेम्प्ट करना चाहो तो कर पाएंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ जेन्युइन अटेम्प्ट की, ठीक है। आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप पूरा अटेम्प्ट करके आएंगे, ये तो बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, ये रूल दिमाग में डाल दो। व्हेन देयर आर नो नेगेटिव मार्किंग यू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। देन यू कैन से द एक्सपेक्टेड कट ऑफ विल बी हाउ मच, ठीक है। अगर आप मुंबई कैंपस के लिए जा रहे हैं, मुंबई में BA LLB देख रहे हैं आप, 150 क्वेश्चन में से 100 यू कैन से 50 मार्क्स में से सम अराउंड 85 के आजू बाजू वुड बी अ कट ऑफ, ठीक है। यस, 85 के आजू बाजू विल बी अ कट ऑफ, ठीक है। बिल्कुल तैयार रहिए दोस्तों, उसके लिए बिल्कुल मेहनत करिए, ठीक है। BBA के लिए 80 के आजू बाजू रहेगा, नवी मुंबई के लिए, BA के लिए 72 75, BBA के लिए 70 72 के आजू बाजू रहेगा। बेंगलुरु के लिए कट ऑफ थोड़ा सा कम रहेगा, हैदराबाद के लिए उससे भी कम, ठीक है। इंदौर के लिए उससे भी कम और धुले चंडीगढ़ के लिए काफी कम रहेगा, ठीक है ना। इज दैट वेरी क्लियर? चलिए बढ़िया। सो ये था आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। तो दोस्तों जब आपके सामने ये अलग अलग कोर्स के लिए, अलग अलग कैंपस के लिए अलग अलग कट ऑफ रहता है, इट टेल्स अस दैट आई हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स, दैट मीन्स एज अ स्टूडेंट आई हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स, ठीक है, टू गेट दिस नंबर्स। दोस्तों NMIMS अच्छा कॉलेज है, मुंबई कैंपस उसका बेस्ट कैंपस है, ठीक है। और अगर आप मेहनत करेंगे तो वहां पहुंचने में आपको कोई दिक्कत पड़ेगी नहीं, ठीक है। जैसे सेपरेट कट ऑफ है एनलेट के लिए, हर कोर्स का, हर कैंपस का। तो दोस्तों ठीक है, विद दिस आई विल यू कैन से अर्ज यू कि भैया आइए और ज्वाइन करिए हमारे इस नए बैच को,
ठीक है, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू ज्वाइन दिस कोर्स बिकॉज आपके सभी फंडामेंटल को ये कवर करेगा। इस कोर्स का पूरा डिटेल अलग से एक वीडियो में डाला है, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देके रखिए, वहां से कोर्स का सिलेबस देख सकते हैं, कितना कंटेंट है, आप उसके बेसिस के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, आइए और ज्वाइन करिए, बिकॉज ना सिर्फ NMIMS बट सिम्बासिस, LSAT, MHCET सबकी तैयारी इसमें हो जाएगी। सो बिल्कुल मेहनत से इसको ज्वाइन करिए। ओके, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन अबाउट एनी ऑफ दिस एग्जामिनेशन, please don't hesitate, come and talk to me about it. Put your question in the comment box. I will be more than happy to respond to all your questions. Thank you and all the best.